नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। थोड़ी देर में योगी कैबिनेट की पहली बैठक आज होने जा रही है। धीरे धीरे आपको जानकारी दे दें, सभी मंत्री लखनऊ के लोक भवन पहुंच रहे हैं। आज ही कैबिनेट बैठक के साथ मंत्री परिषद की भी बैठक है। थोड़ी देर पहले दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य सीएम योगी से मिले हैं। तो थोड़ी देर में योगी कैबिनेट की ये पहली बैठक आज होने वाली है। कल शाम 7 बजे भी बैठक बुलाई गई थी, जिसमें एक दूसरे से परिचय कराया गया था, क्योंकि जो मंत्री परिषद है इस बार वो बड़ी है और ऐसे में वो सिर्फ एक परिचय के लिए एक बैठक रखी गई थी। और आज औपचारिक तौर पर आप कह सकते हैं कि कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही है और कैबिनेट के साथ साथ मंत्री परिषद की भी बैठक होगी। और बैठक से पहले दोनों डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले हैं। तो इस बार उप मुख्यमंत्री के तौर पर ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य अब ये जिम्मेदारी संभालेंगे और उन्होंने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है बैठक शुरू होने से पहले। तो थोड़ी देर में योगी कैबिनेट की पहली बैठक और इस कैबिनेट में जोश और अनुभव का मिश्रण देखने को मिल रहा है। जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को भी साधने की पूरी कोशिश की गई है। कल भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने 52 मंत्रियों के साथ शपथ ली थी। और आज योगी कैबिनेट की ये पहली बैठक, तो योगी 2.0 का ये शुभारंभ आज से होने जा रहा है। और जानकारी हम ले लेते हैं, हमारे सहयोगी रविंद्र इस वक्त हमारे साथ है। रविंद्र, आज योगी कैबिनेट की पहली बैठक, कल भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ और आज की कैबिनेट में क्या कोई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं? देखिए मीमांसा, लोक कल्याण भवन में जितने योगी कैबिनेट के मंत्री हैं वो धीरे धीरे यहाँ पहुँचने शुरू हो गए हैं और जो कैबिनेट की बैठक है थोड़ी देर में स्टार्ट भी होगी। इसमें जो एजेंडा है, जो हमें जानकारी मिल रही है कि लोक कल्याण संकल्प पत्र जो बीजेपी ने चुनाव के दरमियान जारी किया था, बड़े भाई का आदेश का पालन करके उसको धरातल पर उतारना, उसे गरीबों तक पहुंचाना मेरा पहला एजेंडा होगा। निश्चित रूप से 6 तारीख को निषाद राज के किले पर एक जयंती है निषाद राज की, और भारतीय जनता पार्टी को बधाई दूंगा कि मछुआरों को कोई देखा नहीं था 70 साल से, और आज मछुआरों के दिलों में पूरा देश में एक उत्साह है कि मैंने समुद्री इलाकों में उनको जीवन रक्षक टेक्नोलॉजी दिया। माननीय मोदी जी ने मत्स्य मंत्रालय किया, एक मिनट पूरा हो जाए, मत्स्य मंत्रालय किया, 20,000 करोड़ रुपया दिया, फ्री में बीमा दिया, उनको बोट के लिए 40% सब्सिडी दिया, 25% बीज पर दिया उन गरीबों के लिए। निषाद राज के किले को उन्होंने पर्यटक स्थल घोषित किया, कई हजार करोड़ रुपया देकर उसे सुंदरीकरण किया और निषाद राज राम गले लगे मूर्ति लग रही है, बहुत बड़ा पार्क लग रहा है। 6 तारीख को चैत शुक्ल पंचमी को निषाद राज की जयंती है और शीर्ष नेतृत्व आने की संभावना है। निश्चित रूप से अब मैंने न्योता दे रखा, अब देखो अपने आते हैं किसको देते हैं। में बहुत सारे वादे थे, उसको कैसे? सारे वादे भारतीय जनता पार्टी ने जो किया था पूरा किया, आगे भी करती रहेगी। देखिए चेहरे की मुस्कुराहट सब बता रही है। तो आप देख रहे हैं कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं और उन्हें भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है और वो कह रहे हैं कि बहुत कुछ किया है योगी सरकार ने। मत्स्य मंत्रालय एक तो अलग से कर दिया गया, मछुआरों के लिए बहुत कुछ किया है सरकार ने और आगे भी जितने भी वादे किए हैं योगी सरकार ने वो अब अपने दूसरे कार्यकाल में वो पूरा करने जा रही है। तो ये योगी कैबिनेट की पहली बैठक जिसे बहुत ही अहम माना जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ एजेंडा नहीं बताया गया, बस कल परिचयात्मक बैठक थी और फिर महाराज जी ने बोला था कि नहीं, तो अभी जब कुछ भी पता नहीं है तो खुशियां तो है ही हैं, तो इस्माइल तो आएंगी। तो चेहरे पर आप मुस्कुराहट देख सकते हैं और ये जो योगी कैबिनेट है इसमें 5 सभे राजनेता का होता है, इनका कहना पहले चाय पिलाएंगे, हम पी सकते हैं, तो चाय वाली तो पार्टी है भैया। सब लोग बैठेंगे, देखिए जितने हमारे मित्र मंडली है सब लोग बैठ के चाय पियेंगे और प्रदेश के विकास में आपका एजेंडा क्या है? एजेंडा प्रदेश के विकास के लिए कैसे बढ़ना आपसे राय लेंगे। ये देखिए ये राय लेंगे, लेकिन बोल देखिए सभे राजनेता का होता है, चाय वाली तो पार्टी है। सब लोग बैठेंगे, देखिए जितने हमारे मित्र मंडली है सब लोग बैठ के चाय पियेंगे और प्रदेश के विकास में आपका एजेंडा क्या है? एजेंडा प्रदेश के विकास के लिए कैसे बढ़ना आपसे राय लेंगे। ये बताएं। तो विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ा जाएगा और जितने भी मंत्री हैं उनसे ये सवाल पूछा जा रहा है। और आप देख रहे हैं कैबिनेट बैठक के लिए निकले हैं सीएम योगी। आप उनकी तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे हैं और ये पहली कैबिनेट बैठक है।
ये योगी कैबिनेट 2.0 और जैसा कि कल बहुत ही भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, 52 मंत्रियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ शपथ ली थी और लोक भवन जा रहे हैं इस वक्त सीएम, और उसको बाखूबी जो दायित्व मिलेगा उसको निभाएंगे। सर क्या कुछ आप लोगों को जानकारी एजेंडा क्या है आज के लिए? एजेंडा क्या है? आज एजेंडा की जानकारी हम लोगों को कोई नहीं, अभी मिलेगी, बाहर निकल रहे हैं और यहाँ से सीधे जो है लोक भवन जाएंगे, जहाँ पर आज अधिकारियों के साथ उनको बैठक भी करनी है। और आप ये तो आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ अब निकल चुके हैं लोक भवन के लिए, जहां पर योगी कैबिनेट की ये पहली बैठक होने जा रही है। तो योगी सरकार का ये दूसरे कार्यकाल की आज से आप औपचारिक रूप से शुरुआत कह सकते हैं। कल भी हमारी जिम्मेदारी है और जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण का यज्ञ चल रहा है, उस यज्ञ की भी पूर्ति करना, यज्ञ में आहुति डालते रहना और उसका जो लाभ पाने वाले लाभार्थी हैं उन तक बिना किसी अड़चन को उन तक वह लाभ पहुंचाते रहना, यह भी करने में कोई कमी नहीं है। आपने कहा 75 पार 2024 में। निश्चित तौर से अब 2022 का चुनाव हो गया, अब 2024 का चुनाव होना है और हमें पूरा विश्वास है इस बार 75 प्लस के साथ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री फिर से बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। जो विभाग जिसको दिया जाएगा, अभी आप ऐसे चलाएंगे जैसे मंत्री ये बन रहे हैं वो बन रहे हैं, बहुत सारे लोगों के बाद में नाम काट दिया आप लोगों ने। तो इसलिए अच्छा ये रहेगा कि जब विभाग का बंटवारा होगा तो उसकी सूची आपको मिलेगी और वह सूची आप जब मिले तभी चलाइएगा, नहीं बहुत लोगों को आप बीच में दुविधा में डाल देते हैं। ये देखिए तो केशव प्रसाद मौर्य जी ने एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री का जिम्मा इस बार दिया गया है और वो कह रहे हैं कि 75 प्लस का लक्ष्य जो है वो लोकसभा चुनाव के लिए रख दिया गया है। तो बहुत बड़ी जी का जो एजेंडा होगा, हम सबका एजेंडा, संकल्प पत्र बहुत सारे बड़े वादे हैं, सारे पूरे गए। सरकार गेहूं सरकार कटिबद्ध है अपने संकल्प को जल्दी पूरा करेगी। ठीक है, चलिए देखिए रवि तो सरकार प्रतिबद्ध है और जो भी वादे किए गए हैं वो पूरे किए जाएंगे। आप सुन रहे हैं जिन मंत्रियों को शामिल किया गया है वो लोक भवन के लिए रवाना हो रहे हैं और उन्हीं से पूछा जा रहा है सरकार के एजेंडे के बारे में और सभी की एक बात निकलकर सामने आ रही है कि जो एजेंडा है विकास का, सुशासन का, उस पर आगे बढ़ा जाएगा। होता है मंत्रिमंडल की बैठक में ही होता है, उसके बाद ही बताया जाता है कि पहले बता दिया जाएगा कुछ भी। सर किस विभाग से जुड़ा हुआ, किसके लिए कोई बड़ा तोहफा खास? विभागों का बंटवारा कोई भी जानकारी नहीं, किसी को कोई जानकारी नहीं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है, बैठक है, उसके बाद सबको बताया जाएगा। विभागों को लेकर चर्चाएं बहुत है। जेपीएफ राठौर साहब, आपका कद बड़ा है, अभी पद बड़ा संगठन में रहे हैं, तो सरकार और संगठन अब आप फिर से वही बात, सारा प्रदूषण दूर किया, अब सरकार कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश अपराध पर जीरो टॉलरेंस जारी जरूर, ये तो बात है ही है, वो तो चलेगा। भ्रष्टाचार और जो अपराध पे पूरा अंकुश रहेगा। तो सर संकल्प पत्र में वादे भी बहुत हैं। चेहरे जिनको देख रहे हैं आप कल शपथ लेने के बाद, तो अपराध पर पूरी तरह से अंकुश रहेगा और कानून व्यवस्था को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था का जो मुद्दा है वो लगातार रैलियों में उठाती रही पार्टी और एक बार फिर से इस बात पर जोर देते हुए कि कानून व्यवस्था सुधारी जाएगी और माफियों पर जिस तरह से नकेल कसी गई है योगी सरकार के पहले कार्यकाल में, उसी एजेंडे पर आगे बढ़ा जाएगा। और ये आप देख रहे हैं कैबिनेट बैठक के लिए निकल चुके हैं इस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनकी इस बार अब दूसरी पारी की शुरुआत होने जा रही है और ये 37 साल के बाद ये नया कीर्तिमान जो स्थापित किया है बीजेपी पार्टी ने कि किसी राजनीतिक दल की वापसी और इतनी जोरदार वापसी हो पाई है सत्ता में और एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पहली कैबिनेट बैठक आज होने जा रही है। एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी रविंद्र इस वक्त हमारे साथ है। रविंद्र, ये पहली कैबिनेट बैठक और पहले कार्यकाल के बाद अब दूसरे कार्यकाल का अब आगाज होने जा रहा है, शुभारंभ होने जा रहा है। पहली कैबिनेट बैठक में किस बात पर फोकस रहने वाला है? विमान साहब, बीजेपी ने जो लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया है 2022 चुनाव के लिए, उस संकल्प पत्र की जो घोषणाएं हैं उसको कैसे लागू किया जाए और किस किस विधि से किया जाए, क्या क्या करना होगा सभी मंत्रियों को, सभी विभागों को, और उसके लिए एकजुट से तालमेल रूप से कैसे इस एजेंडे को पूरे अगले 5 साल में पूरा करना है, इस पर पहले प्रारंभिक बैठक है जो हमें जानकारी मिल रही है इस कैबिनेट की बैठक में।
एक अपडेट दे दूं कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री अभी तुरंत पहुंचे हैं और कैबिनेट की बैठक आप कह सकती हैं कि शुरू भी हो गई है। तो ऐसे में आज की जो बैठक है सबसे महत्वपूर्ण है कि लोक कल्याण संकल्प पत्र को इस पर परखा जाएगा और जो घोषणा की गई थी, चाहे वो महिलाओं को लेकर हो कि उनको 2-2 सिलेंडर दिया जाएगा होली दिवाली में, या फिर बच्चियों के लिए हो जो स्कूटी देने की बात कही, युवाओं के लिए हर घर से जो रोजगार की बात कही, किसानों के लिए हो जो इरिगेशन के लिए फ्री बिजली की बात कही गई है, लव जिहाद पर कंट्रोल करने के लिए जो कानून की बात कही गई है, जैसा कि 2017 में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने की बात कही गई थी। तरह तरह की जो सामाजिक बातें हैं, आर्थिक तरीके से हैं, फिर किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, इन सभी जो एजेंडा बीजेपी ने जारी किया था अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में, उस पर चर्चा होगी इस पहले कैबिनेट की बैठक में। मीमांसा जी, और बहुत बड़ी चुनौतियां रहने वाली हैं। ये दूसरी बार ताजपोशी तो होगी है योगी आदित्यनाथ की, लेकिन रविंद्र जैसा बता रहे हैं जो बड़े बड़े वादे किए गए, जिसमें किसानों के लिए सिंचाई के लिए बिजली की जो व्यवस्था की बात की जा रही है, फ्री बिजली दी जाएगी, और जो मुफ्त में जो टैबलेट देने की बात की जा रही है, और भी कई ऐसी योजनाएं, और उनको अमली जामा पहनाने के लिए जो एक आर्थिक बोझ भी पड़ेगा राज्य पर। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस मार्ग पर आगे बढ़ना, ये कितनी बड़ी चुनौती है सरकार के लिए? बिल्कुल, किसी भी राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी, या खासकर उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े राज्य में, इतनी बड़ी आबादी वाले राज्य में अपनी घोषणाओं को उसको अंजाम तक पहुंचाना किसी भी राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। लेकिन बीजेपी कहना, और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आपने देखा कि अपनी रिपोर्ट कार्ड जब पेश किया था इस चुनाव के दरमियान, तो उन्होंने भी इसकी बात कही थी कि 2017 में जो घोषणा बीजेपी ने की थी, जो संकल्प पत्र जारी किया था, उसमें 99% जो हमारी घोषणाएं थी उसको अमल में कर दिया गया है। यानी जो हमने वायदे किए थे उसको पूरा कर लिया है पिछले 5 साल में। अब जो 5 साल के लिए जो वायदे किए गए हैं, तो जाहिर सी बात है चुनौती होगी, आर्थिक तौर पर काफ़ी बोझ पड़ेगा, क्योंकि आप मीमांसा देख रही हैं कि एक फ्रीवीज की चल रही है, फ्री में सब कुछ देने का एक सियासी जो बढ़त बनाने की जो मुहिम चली हुई है, उससे अछूता बीजेपी भी नहीं रही है इस चुनाव में, क्योंकि ये मजबूरी भी थी और ज़रूरी भी था। इसलिए कह सकते हैं कि जो किसानों के लिए कहा गया है फ्री में बिजली देना, या फिर स्कूटी देने की बात कही गई है, या मेडिकल जो सीटें हैं उसको डबल करने की बात कही है, पैरा मेडिकल स्टाफ को बढ़ाने की बात कही गई है, तरह तरह के जो वायदे किए गए हैं, इसमें आर्थिक बोझ बढ़ेगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.